बीते दिनों अंबिकापुर में युवा व्यवसायी अक्षत केडिया अपने पिता से घूमने जाने को कहकर घर से तकरीबन 5 बजे निकलता है। 6:18 पर पिता से उसकी बात भी होती है। भैया भाभी आने वाले हैं, घर आ जाओ। उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो जाता है। काफ़ी समय इंतजार करने के बाद पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई जाती है। दूसरे दिन सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि एक कर चठीरमा के जंगल में खड़ी है कार के ड्राइविंग सीट पर एक युवक मृत पड़ा है। घटनास्थल पर पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट बुलाती है। डॉग स्क्वाड आता है। मृतक अक्षत के सीने में 3 गोलियां लगी हैं। इसकी पुष्टि पुलिस करती है, किंतु गोली क्यों मारी गई, आरोपी का बयान गुमराह करने वाला प्रतीत हो रहा है। देखिए पिता ने क्या कहा। भारत संवाद से प्रभास मिश्रा की रिपोर्ट। महेश कुमार केडिया अक्षत का पिताजी हूँ। मेरे बच्चे को आज पूरे शहर में किसी के द्वारा भी बात की जाए, किसी से भी पूछा जाए, कोई भी उसके ऊपर एक सिंगल आक्षेप भी हो तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद उसको इतना जाने के बाद भी इस टाइप का कोई बच्चा अपनी सुपारी दे सकता है। आज उसके ऊपर 6-6, 7-7, 8-8 केस हैं। मेरे बच्चे के ऊपर कोई केस है? दुकानदारी, व्यापार करता था, बिजनेस करता था और उसके साथ ऐसा हुआ। मुझे जैसी जानकारी है, बच्चा मेरा ज़मीन का भी काम करता था। 100% आरोपी के द्वारा जो है उसे गन पॉइंट पे ले जाया गया है। कोई ज़मीन दिखाने के बहाने से ले जाया गया है और उसे शूट किया गया है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे का जो भी सामान था वो पूरा आरोपी के यहाँ से जब्त हुआ है, बरामद हुआ है। वो तो यही बोले कि जांच हर पहलू पे चल रही है। बिल्कुल हम आंदोलन करेंगे। समाज हमारा पूरा हमारे साथ है और जो भी आगे हमको करना पड़ेगा हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मेरा बच्चा, पूरा परिवार न्याय चाहेगा उसमें। कि एक आदमी का हाथ नहीं हो सकता। ये कोई कुछ न कुछ ज़रूर इसके पीछे बड़ी साजिश है। अब वो क्या है वो पुलिस के लिए जांच का विषय है। क्योंकि मेरा बच्चा मुझसे लगभग 5:30-6 बजे बोल करके निकला, पापा मैं घूमने जा रहा हूँ। 6:18 पे मेरी उससे बात हुई है। बात में वो ये बोला, पापा घूमने निकला हूँ, मैं आता हूँ। मैं उसको बोला, भैया भाभी आने वाले हैं, तुम आ जाओ। और एकदम अच्छे से बात करके दिन भर हंसी खुशी घर में रह करके वो साथ में था। फिर अचानक से ऐसा कर लेना, और जितना बात सामने आ रहा है कि भाई सामने वाला जो आरोपी है वो ये बोल रहा है कि उसने मुझे बोला, तो आज तक मुझे मीडिया बताए, पब्लिक बताए, क्या ऐसा आज तक आप लोगों आया है कि मृतक ने ही उसे 50,000 रुपये और सोने के जो आभूषण है वह आरोपी को दिए थे, और उसने बोला था कि किसी की हत्या करनी है। और फिर जब फाइनली हत्या किसकी करनी है यह बात हुई तो मृतक ने बताया कि मेरी हत्या करनी है। तो इसी पे फिर आरोपी लालच में आकर, और चूंकि आरोपी का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, तो उसने सोने और पैसे के लालच में आकर मृतक की हत्या की। और उसके पश्चात, हत्या के पश्चात उसने मर्डर वेपन को छुपा दिया था, और जो पैसे उसको मिले थे और सोने के जो आभूषण मृतक के शरीर से उसने निकालकर अपने पास रख लिए थे। पुलिस की तत्परता से मृतक को जल्दी ही, मृतक के शरीर को जल्दी पता लगाया गया और आरोपी को जल्दी से उसको अरेस्ट किया गया। उसे न्यायिक रिमांड में भी भेज दिया गया है और पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। आगे जो भी बातें आएंगी उसको विवेचना में लाया जाएगा। मृतक के परिवार का कहना है कि पुलिस की अब तक की जो कार्रवाई है उससे हम असंतुष्ट हैं। एक ही आरोपी ना होकर के और भी आरोपी हो सकते हैं, उन पहलुओं पर भी जांच की मांग की है। क्या कहें? पुलिस हर एक पहलू पर जांच कर रही है। इसके लिए विशेष टीम बनाई गई है। इसके पीछे हम यह जो भी जांच करेंगे, इसके पीछे और कौन लोग हैं, मर्डर वेपन कहाँ से आया, और मृतक की मानसिक स्थिति क्या थी उस समय, आरोपी की मानसिक स्थिति क्या थी, इन सभी चीज़ों पर पुलिस गहनता से जांच करेगी। और जो भी बातें सामने आएंगी उनको विवेचना का विषय बनाकर अपनी केस डायरी में लाएगी।